शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 21वां वीडियो है। आज हमारा ये तीसरा वर्ग पूर्ण होगा। सभी भाइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अभी तक मेरे को जो प्रोत्साहित किया है, जो मेरे काम के लिए अनुमोदना दी है, उसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। तीसरे वर्ग के 18वीं गाथा का चिंतन हमारा चल रहा था। मितवयम नावयम होई उच्च गए ये वनवयम, अपायं के महापने आबी जाए जसो भले, भोचा मानुषये भोये आ पड़ी रूये आउयम, उई विशद सद में केवलम भोई भुजिया, चौरंगम दुलम नचा संजमामी पड़ी वजया, तवसा धुय कम से सिद्धे हावये सासये। 18वें गाथा में हम निरोगी काया, महाप्रज्ञ, यशस्वी, इन गुणों का हमने चिंतन किया। उनमें एक गुण रह गया है, बलवान। बलवान बनता है, या बलवान बोले तो हम एक ही शब्द को पकड़ के चलते हैं कि उसकी मसल शारीरिक इसमें जो किसी से भी भिड़ जाता है, हम उसको बलवान कहते हैं। लेकिन बलवान अनेक प्रकार के हैं। अब यहाँ पर ये बलवान शब्द कौन से हिसाब से आया है? यहाँ शरीर की, उसका शरीर निरोगी है, लेकिन शरीर की ताकत दिखाने के लिए ये बलवान शब्द आया है क्या? उसके लिए ये बलवान शब्द नहीं आया है। यहाँ पर बलवान शब्द इसलिए आया है कि उसका मनोबल दृढ़ है, दृढ़ रहता है। वो कोई भी कार्य में करने के पहले अगर 10 बार सोचेगा, लेकिन जो भी काम सोचने के पश्चात हाथ में लेगा, वो काम के लिए कोई भी बाधा आए तो भी वो उसमें से आगे पीछे नहीं हटता। इसीलिए जो भी है, जैसा हम देखते हैं सुदर्शन सेठ का, उन्होंने ठान लिया मेरे को प्रभु दर्शन के लिए जाने का है, फिर पीछे रुके क्या? कई प्रकार का उनको डर दिखाया गया है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका मनोबल, उनका जो बल है ना, वो आत्मिक बल बहुत बड़ा था, बहुत शक्तिवर्धक था, इसलिए वो पीछे नहीं हटे। अब जैसा ही अर्जुन माली का मनोबल उतना दृढ़ नहीं था जितना सुदर्शन सेठ का था, क्योंकि वो डरता था। क्योंकि जैसा ही वो मारने को आया, सामने वाला सुदर्शन सेठ जगह पर स्थिर रहा तो वहां पर वो विचलित हो गया। लेकिन जब सुदर्शन सेठ ने उसको सही मार्ग पर लाया, उस समय उनका मनोबल बढ़ गया। पहले मनोबल उनका उतना पक्का मजबूत नहीं था, क्योंकि उसका कार्य भी दूषित था। लेकिन अभी उसका कार्य सही दिशा में चल रहा है, इसलिए मनोबल बढ़ गया। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा अगर कार्य सही होगा तो तुम्हारा मनोबल मजबूत बनेगा। व्यवहार में भी हम देखते हैं, अगर हमारी कोई बात सही होगी तो फिर सामने 10 लोग झूठ बोलने वाले रन दो, दबाने वाले रन दो, वो दबता नहीं, क्योंकि उनका मनोबल दृढ़ होता है। इस तरह से अब आगे की गाथा में क्या कहा है? कुछ आयु पर्यंत अभी अप्रतिरूप मनुष्य संबंधी 10 भोगों को भोग कर कुछ कुमार अवस्था में ही पूर्व की विशुद्ध धर्म की आराधना करके वे वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी निर्मल बुद्धि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 19वें गाथा में क्या कहा है कि वो 10 भोग भोग कर, जो हमने पीछे चिंतन किया है,
10 भोग कौन से वो भोग भोग कर यहाँ पर कंस के अंदर एक शब्द दिया है कुमार अवस्था में भी, यानी इस 10 भोगों का उन्होंने भोग कब भोगा? कुमार अवस्था में भी भोगा, युवावस्था में भोगा, वृद्धावस्था में भी भोगा। कुमार अवस्था में उनका मनोबल बढ़ते गया, तब वो आगे बढ़ते बढ़ते गए और उनको ये लब्धि, ये उनको संयोग पूर्व कर्म के कारण, पूर्व पुण्याय के कारण उन्हें प्राप्त हुआ है। और पूर्व की पुण्याई जमा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गुरु भगवंतों ने हमारे को क्या कहा है? सिर्फ तुम क्या करो, विकारों को दूर हटाओ। विकारों को दूर हटा दिया कि तुम्हारा आधे से ज्यादा काम पूर्ण हो गया। इस तरह से वो विशुद्ध होके आराधना करने के कारण वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी निर्मल बोधि, वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसा हमारे भाव नहीं होते क्या? हमारे भी भाव होते हैं, लेकिन हमारे जो मनोबल है ना उतना मजबूत नहीं है। अब यहाँ पर वो 10 भोगों को भोग के उसका मनोबल तृप्त हो गया, उसकी कोई तृष्णा नहीं रही। अब देखो, तृष्णा को उसने हटाया नहीं, लेकिन उसकी तृष्णा ऑटोमेटिक दूर हो गई। हम तृष्णा को हटाते हैं, तृष्णा को हटाने को जाए तो वो हटती नहीं। तो तृष्णा कैसे हटेगी? हम पूरा भोग भोग के, यानी पूरा भोग, इसका मतलब क्या करते हैं हम? भोग भोगने के चक्कर में, लेकिन हमारा जो भोग होता है वो निकृष्ट दर्जे का होता है। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं तुम्हारी वो इच्छा तृप्त हो जाना चाहिए, तब तुम्हारा धर्म में तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारे धर्म में वृद्धि होगी। और जब तुम्हारा धर्म में मन लगेगा, तुम्हारी सामायिक प्रतिक्रमण एकाग्र मन से पूर्ण होगा, तो तुम्हारे क्या भाव होंगे? तुम्हारे वैराग्य के भाव होंगे। आज हम देखते हैं, हम वैराग्य, क्षणिक वैराग्य आया, उसी में अगर हमने वैराग्य धारण कर लिया तो वो हमारा वैराग्य टिकता नहीं, मजबूत रहता नहीं। इसीलिए हमारे में परंपरा है कि वैराग्य अगर लेना है, दीक्षा अगर लेना है, तो गुरु के सानिध्य में 2 साल, 5 साल, 10 साल तुम्हारे को बिताना पड़ते हैं, रहना पड़ते हैं, गुरु के कसौटी पर उतरना पड़ता है, तब तुम्हारा वैराग्य मजबूत होगा। जब तुम्हारा वैराग्य मजबूत होगा, तब तुम्हारी आगे की साधना ये सही दिशा में चलेगी। और आगे के 20वीं गाथा में क्या कहा है? पूर्वोक्त चारों अंगों को दुर्लभ जानकर संयम को अंगीकार करके तप के द्वारा शेष कर्मों को क्षय करके जीव शाश्वत सिद्ध हो जाता है। देखो, 20वें अध्याय में क्या कहा है कि ये जो चारों दुर्लभ अंग बताए हैं, इसको धारण करके उसको संयम आता है, और संयम लेके वो शेष कर्मों को जीव को क्षय करके वो सिद्ध बुद्ध, यानी यहाँ पर देखो तप शब्द आया है, संयम के बाद तप शब्द आया है। तप कब आया है? बाद में आया है। उसके पहले हमारे को जो जो क्रिया करने की है ना, वो अगर क्रिया करने के पश्चात अगर तप आया तो वो हमारा सम्यक तप होगा, हमारा वो शुद्ध तप होगा। इसीलिए चंदन बाला के 3 उपवास हमारे को 300 से भी अधिक भारी हो गए, क्योंकि उनका तप के पहले उन्होंने ये सभी परिक्रिया में से वो आगे बढ़ी।
कोई भी परिक्रिया उन्होंने छोड़ी नहीं, सब क्रिया करते करते वो आगे बढ़ी। हमारा सीधा ही तप में हम प्रवेश करते हैं तो वो हमारा तप नहीं होता है। इसका मतलब तप नहीं करना है क्या? तप करने का है, लेकिन हमारा तप जो द्रव्य तप है उसको भाव तप में कैसा परिवर्तित करे, इसकी ओर हमारे हमेशा लगातार प्रयत्न रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। इस तरह से यहाँ तीसरा वर्ग पूर्ण होता है। इस तीसरे वर्ग के अंदर जो जो भी मेरी गलती हुई हो तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।